हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ सॉल्यूशंस देते समय उन्हें मैंशन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार चैप्टर 14 सर्कल्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट सर्कल, सेकंड रेडियस, थर्ड सेंटर, फोर्थ डायमीटर, फिफ्थ कॉर्ड, सिक्स्थ इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो यार क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मैंने एक सर्कल का डायग्राम बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने सेंटर को पॉइंट आउट किया है और एक डायमीटर ड्रॉ किया है और रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, ठीक है। उस पॉइंट को आप सेंटर बोल लीजिए और उस पॉइंट से आपने एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया, आपने कोशिश की कि ऐसे कितने पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हैं जिसका डिस्टेंस जो आपने इनिशियल पॉइंट ड्रॉ किया था उससे सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है। ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपने मतलब ड्रॉ किए फिक्स्ड डिस्टेंस पे, उन सभी पॉइंट्स का जो ग्रुप है, ठीक है, उसे सर्कल बोलते हैं। देखिए जैसे सर्कल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर बनाते हैं, फिर उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम सर्कल बनाना शुरू करते हैं। उस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है आपका रेडियस, ठीक है। और ठीक है, तो इससे आप क्या बोल सकते हैं, रेडियस क्या रहता है कि रेडियस की डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस रहता है, मतलब सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका डिस्टेंस जो सेंटर से रहता है सर्कल के सेंटर से, उसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब कॉर्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉर्ड क्या रहता है? अ लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल, ठीक है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्कल पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उसे एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दीजिए। उस लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलेंगे? उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है। अब डायमीटर की डेफिनेशन। डायमीटर क्या रहता है? डायमीटर सर्कल का वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, ठीक है। उसे आप ये भी बोल सकते हैं कि डायमीटर एक सर्कल का सबसे मतलब बड़ा कॉर्ड रहता है, ठीक है। मतलब सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं, वो डायमीटर रहता है, ठीक है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? सर्कल के कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिए, उस लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दीजिए, वो कॉर्ड है। और डायमीटर क्या है? डायमीटर सर्कल का वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है, ठीक है। सिंपल है। और उसके अलावा आपको क्या बोला गया था? इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का इंटीरियर क्या रहता है? तो देखिए सर्कल की आप बाउंड्री देख सकते हैं, जो हमने सर्कल बनाया, उस बाउंड्री के अंदर जितने पॉइंट्स लाई करते हैं उसे आप इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टेक अ पॉइंट ऑन योर नोटबुक एंड ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर ईच हैविंग द सेम सेंटर ओ, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है कि एक आप सेम सेंटर लीजिए ओ, उससे आपको क्या बनाना है? एक ऐसा सर्कल बनाना है जिनकी रेडियस का 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर उन तीनों सर्कल का सेम होना चाहिए, सेंटर ओ जो आपने इनिशियली बनाया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये मैंने रफ डायग्राम बनाया, ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम को देख के बोल सकते हैं सर्कल नहीं है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ रफ डायग्राम बनाया, सेंटर सेम है। सबसे छोटा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, फिर उससे बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, फिर सबसे बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 6.5 सेंटीमीटर है। सेंटर सेम है, सेंटर का नाम उन्होंने दिया था ओ, ठीक है। ये मैंने सेंटर का नाम दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एनी रेडियस। ड्रॉ ए सी एंड बी डी टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। जॉइन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या बोला गया था? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करने को बोला गया था जिसका सेंटर ओ हो। फिर आपको क्या बोला गया था? दो डायमीटर्स ड्रॉ करने को बोला गया था जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये रहा मैंने डायमीटर्स ड्रॉ किया, ए सी और बी डी आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल, ठीक है। और फिर आपको क्या बोला गया था कि आपको कनेक्ट करना है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ and radius 6 centimeter. Mark points P, Q are such that
फर्स्ट पार्ट P lies on the circle, second part Q lies in the interior of the circle, and third part R lies in the exterior of the circle. Rewrite each of the following statements using the correct symbol in bracket equal to, smaller than or greater than. First part OQ blank 5 centimeter, second part OP blank 5 centimeter, थर्ड पार्ट OR blank 5 centimeter. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोले क्वेश्चन 4 में, आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर O, सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फिर सर्कल में आपको 3 पॉइंट्स ऐसे मार्क करने हैं PQR। P कहाँ लाई करना चाहिए, सर्कल के अंदर, ठीक है, सॉरी P लाई करना चाहिए सर्कल पे, ठीक, सर्कल पे। Q लाई करना चाहिए सर्कल के अंदर, R लाई करना चाहिए सर्कल के बाहर। फिर आपको क्या करना है, आपको जो PQR है उन्हें सेंटर से कनेक्ट करना है, जो सेंटर O था, देखिए OQ OP OR। फिर जो लाइन सेगमेंट है OQ OP OR उनको आपको कंपेयर करना है किससे, 5 सेंटीमीटर से। ठीक है, ये याद रखिए सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने, देखिए मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपको जब डायग्राम्स बनाने तो आपको प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, तो ये रहा मैंने रफ डायग्राम बनाया सर्कल का, सेंटर O है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने को बोले गए थे, PQR, P सर्कल पे लाई करना चाहिए, Q सर्कल के इंटीरियर में, R सर्कल के एक्सटीरियर में। ठीक है, मार्क कर दिया। फिर आपको जो पॉइंट्स PQR है उनका डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब OP OQ OR, ठीक है, सेंटर से मेजर करना है और उस डिस्टेंस को कंपेयर करना है 5 सेंटीमीटर से। अब देखिए जो OP है, मतलब जो सेंटर है सर्कल का, उसका किससे डिस्टेंस, सर्कल से, तो वो तो सर्कल का रेडियस ही हो जाएगा। OP कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपको पता है 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। ठीक है, सिंपल है। अब OR जो है आपको पता है R सर्कल के बाहर है, यानी डिस्टेंस बिटवीन O एंड R जो OR होगा वो रेडियस से भी बड़ा होगा, यानी 6 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर से बड़ा है तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा। ठीक है, यानी OR ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम आती है OQ में, क्योंकि OQ सर्कल के इंटीरियर रीजन में लाई कर रहे हैं, तो वो कहीं पे भी लाई कर सकता है, मतलब ठीक 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई कर सकता है, 5 से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई कर सकता है, या और पास भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि OQ को हम कंपेयर नहीं कर सकते 5 सेंटीमीटर से, मतलब वो उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेक 2 पॉइंट्स A and B on the page of your notebook, draw a circle with center A which passes through B। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, आपको क्या बोला गया था कि पॉइंट A और पॉइंट B आपको मार्क करने नोटबुक पे, और सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है कि सर्कल का सेंटर A हो और वो सर्कल किससे पास होना चाहिए, B से। तो ये रहा मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बस आपको क्या करना है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, इज द डायमीटर दैट डिटरमाइंस द सेमी सर्कल अ पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल। तो क्वेश्चन 6 में आपको ये बोला गया कि आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर O है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि जो डायमीटर है सेमी सर्कल का, क्या वो सेमी सर्कल का एक पार्ट है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमने सेंटर O लिया, फिर उससे रेडियस आपको क्या कितना बोला था सेमी सर्कल का, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब आपसे ये बोला गया कि क्या जो सेमी सर्कल का डायमीटर है वो सेमी सर्कल का पार्ट होगा, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए डायमीटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको डायमीटर दिया गया है, सर्कल का 14 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको बोला गया, तो आपको पता है सर्कल का रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा, या फिर आप बोल सकते हैं डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ठीक है, सो रेडियस कितना हो जाएगा, D/2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7 का आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल।
ठीक है। सो क्वेश्चन 8 में आपको बोला गया कि एक सर्कल आपको दिया हुआ जिसका सेंटर वो है, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है, सर्कल के लॉन्गेस्ट कॉर्ड का लेंथ। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन उसे डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो सेंटर से पास होता है। ठीक है, अब आपको डायमीटर की लेंथ पूछी गई है इनडायरेक्टली। डायमीटर की लेंथ क्या होती है, रेडियस का ट्वाइस। अभी हमने देखा था क्वेश्चन 7 में, रेडियस 2.5 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन 8 का आंसर कितना आ गया, डायमीटर की लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको ओरली इसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ब्लैंक टाइम इज रेडियस। ठीक है, तो कितना टाइम्स होता है आपको पता है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का। ठीक है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का। सेकंड पार्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द ब्लैंक कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है सर्कल का डायमीटर क्या रहता है, सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहती है, तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू, किससे पास होता है, उसके सेंटर से पास होता है, तो थर्ड पार्ट का आंसर सेंटर। ठीक है, फोर्थ पार्ट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, ब्लैंक का आंसर होगा सर्कल, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्ड क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कोई भी मतलब कि सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली उसके एंड पॉइंट सर्कल पे ही लाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा सर्कल। फिफ्थ पार्ट, इफ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल बाय लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करते हैं आपको पता है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा कॉर्ड। ठीक है, सिक्स पार्ट, अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विद वन एंड एट दी ब्लैंक एंड अदर एंड एट दी, तो आपको पता है रेडियस क्या रहता है, बेसिकली फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच में, तो रेडियस का एक एंड सेंटर पे लाई करेगा, दूसरा एंड सर्कल पे। सो सिक्स पार्ट का आंसर हो जाएगा सेंटर और सर्कल। ठीक है, सेवंथ पार्ट, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर, क्या होता है आपको पता है, सर्कल का जो रेडियस रहता है वो फिक्स्ड होता है, तो इसका मतलब जो रेडियस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, सेवंथ पार्ट का आंसर हो जाएगा इक्वल। एट पार्ट, द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर ब्लैंक। ठीक है, आपको पता है कि जो डायमीटर्स रहते हैं सर्कल पे वो क्या होता है, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। सेंटर से पास हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो सर्कल के सभी डायमीटर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कॉन्करेंट रहेंगे। ठीक है, तो एट्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट। नाइन्थ, द टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इज, तो आपको पता है एक सर्कल में कितने डायमीटर्स रहते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता कि जो डायमीटर्स हैं वो सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, पर डायमीटर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं कि 2 ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं सर्कल पे, जो क्या हो, जो लाइन सेगमेंट है मतलब डायमीटर है वो सेंटर से पास होगा। ठीक, अब आपको पता है कि एक सर्कल में कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो डायमीटर बेसिकली क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है और वो सर्कल के ठीक ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है। अब सर्कल में अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली डायमीटर्स भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, सो नाइन्थ पार्ट का आंसर कितना हो गया, कितने डायमीटर्स होते हैं सर्कल में, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट टेंथ पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज डैश फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, टेंथ पार्ट में आपको पता है कि सर्कल में जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो क्या होता है, सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए सिंगल वर्ड क्या है, वो है इक्विडिस्टेंट। ठीक है, सो टेंथ पार्ट का आंसर हो गया इक्विडिस्टेंट। नेक्स्ट इलेवेंथ पार्ट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कंटेन्स एग्जैक्टली ब्लैंक पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड कितने पॉइंट्स को कनेक्ट करता है सर्कल के, 2 पॉइंट्स को। ठीक है, सो इलेवेंथ पार्ट का आंसर हो गया 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट ट्वेल्थ, अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहती है, सो 12 पार्ट का आंसर कॉर्ड हो गया। 13 पार्ट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स हैविंग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या रहते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, यानी 35 का आंसर क्या होगा, सेम सेंटर होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 9 हो गया। देखिए बेसिक डेफिनेशंस पे थे, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको डेफिनेशंस पता है तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इस बार देखिए आपको स्टेटमेंट दी हुई है, बस आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। बेसिक डेफिनेशन आपको पता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, एवरी सर्कल हैज अ सेंटर, ट्रू। सेकंड पार्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज अ फिक्स्ड पॉइंट
ऑफ द सर्कल। सो आपको क्या बोलेंगे कि जो सर्कल का सेंटर रहता है वो फिक्स पॉइंट रहता है सर्कल पे, तो ये फॉल्स है। ठीक है। थर्ड पार्ट, एनी टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल मेक अप अ डायमीटर, ये फॉल्स है कि कोई भी दो रेडियाई मिला के डायमीटर नहीं रहता, वो ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। ठीक है। मतलब एक रेडियाई अगर जो सेंटर है उसके राइट साइड में कनेक्ट कर रही है पॉइंट को, तो जो दूसरी रेडियाई है वो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट एंड यानी लेफ्ट साइड में कनेक्ट करनी चाहिए, तभी वो मिला के डायमीटर बनाएगी। ठीक है। सो थर्ड पार्ट तो फॉल्स हो गया। फोर्थ, एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू सम डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो ये ट्रू हो, तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये ट्रू नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप एवरी कॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें डायमीटर्स भी आ जाता है। डायमीटर बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहता है। ठीक है। अब आपको पता है कि सभी डायमीटर्स क्या रहते हैं, सेंटर से पास होते हैं, यानी कॉन्करेंट। अगर डायमीटर्स कॉन्करेंट है तो ऑब्वियसली वो डायमीटर से पैरेलल में नहीं रहेंगे। सो फोर्थ पार्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। फिफ्थ, अ सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट ईच ऑफ इट्स डायमीटर्स। ठीक है। तो ये ट्रू है क्योंकि डायमीटर क्या कर रहा है, सर्कल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया, ट्रू। सिक्स्थ, द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, तो ये तो ट्रू है। सेवंथ, अ रेडियस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये फॉल्स है। ठीक है। कॉर्ड क्या करते हैं, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट से। रेडियस क्या रहता है, उसका एक एंड पॉइंट तो सर्कल पर रहता है पर दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पे रहता है, वो सर्कल पे लाई नहीं करता। तो सेवंथ पार्ट फॉल्स हो गया। एट्थ पार्ट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम रेडियाई, ये फॉल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सेम सेंटर रहता है। ठीक है। नाइन्थ पार्ट, द नियरर अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल द लॉन्गर इज इट्स लेंथ, तो ये ट्रू है। ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड की अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर से, तो जितना वो सेंटर से पास हो, ठीक है, उतना ही मतलब लंबी वो कॉर्ड रहेगी, मतलब उतनी ही उसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, तो ये ट्रू है। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सर्कल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड रहता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो क्या रहता है, डायमीटर रहता है। और डायमीटर बेसिकली क्या करता है, सेंटर से पास होता है, यानी उसका डिस्टेंस सेंटर से 0 रहता है। ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि एक कॉर्ड के डिस्टेंस सेंटर से जितनी ज़्यादा रहती है उसकी लेंथ उतनी छोटी रहती है, और सेंटर के वो जितना क्लोज रहता है कॉर्ड उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मैंने एक्सरसाइज 14.1 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दे दिया। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।